क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर हमारा इसमें चल रहा है प्योर मैटर एंड इम्प्योर मैटर। इसमें हमारा लास्ट वीडियो है जिसमें हम देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो आइए हम भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या है देखते हैं। आइए इसमें हम हेडिंग देंगे भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंजेस। तो भौतिक परिवर्तन हम किसको कहेंगे या भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे इसमें पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनके या जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे आकार, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक आदि तो परिवर्तित होती है, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। रिपीट करते हैं। पदार्थ में होने वाले वह परिवर्तन जिनमें पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे पदार्थ का आकार, पदार्थ की कठोरता, दृढ़ता, पदार्थ के बहाव, पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का गलनांक, पदार्थ के क्वथनांक आदि तो परिवर्तित होते हैं, लेकिन रासायनिक संगठन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में उसकी जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। जैसे आप इसमें एग्जांपल लिख लेंगे, जैसे हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जल का बर्फ में परिवर्तन, या वाष्प में परिवर्तन। देखिए, जल का बर्फ में परिवर्तन या वाष्प में परिवर्तन क्या होगा, हमारा भौतिक परिवर्तन होगा। अथवा संघनन भी हमारा कैसा है, भौतिक परिवर्तन है, संघनन हो गया, या हमारे वाष्पन हो गया। वाष्पन की क्रिया भी क्या हमारा है, भौतिक परिवर्तन है। या क्वथनांक भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो क्वथन
कामा, या गलनांक भी हमारा क्या होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, गलन, या हमारा हिमाकरण, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, हिमकरण, ये भी हमारा क्या है, भौतिक परिवर्तन है। या कांच का टूटना, यहाँ पे लिख लेंगे अगला है इसमें, कांच का टूटना, कांच का टूटना आदि, ये सब हमारे क्या हैं, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के जैसे गलनांक, क्वथनांक, आकार, दृढ़ता, इसमें परिवर्तन होगा, लेकिन उसके रासायनिक परिवर्तन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से थे हमारे भौतिक परिवर्तन। अब आइए हम इसमें देख लेते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या है। इसमें देंगे हम रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेज। रासायनिक परिवर्तन हम किसको कहेंगे, इसमें नोट कर लेंगे, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। पदार्थ में होने वाले वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक गुण परिवर्तित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन, अंगूर का किण्वन भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। इसमें और लिख सकते हैं हम यहाँ पर, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग का लगना, भोजन का पकाना, भोजन का पकाना, आदि। तो ये सब क्या है, हमारे हैं रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक में परिवर्तन में पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसके रासायनिक परिवर्तन में भी चेंज हो जाता है। जैसे कि हमारा दूध है, तो दूध की भौतिक अवस्था अलग है, तो दूध हमारा क्या होगा, दूध से जब दही बन जाएगा तो दही हमारा नया चीज बन गया, तो उसकी अवस्था दूध से चेंज हो गई और इसके रासायनिक परिवर्तन भी चेंज हो गए। अर्थात जो हमारा भौतिक परिवर्तन होता है वह हमारा अस्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन जो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं वह हमारे अस्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे देखिए, यदि आपने कागज का जलना भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। या दूध से दही आपने बना लिया, तो क्या दही से पुनः दूध बना सकते हैं हम? नहीं। तो रासायनिक परिवर्तन में जब रिएक्शन से प्रोडक्ट बन जाएंगे तो दोबारा
उसमें नहीं चेंज होंगे। जैसे आपने दूध से दही बनाया, लेकिन अब दही से दूध हम नहीं बना सकते हैं। जैसे कागज को हमने जला दिया, तो कागज का जलना भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। कागज को जला दिया तो क्या बचेगा, राख। क्या राख से आप कागज बना सकते हैं? तो इस तरह से ये थे हमारे रासायनिक परिवर्तन, और ये रासायनिक परिवर्तन के हमारे उदाहरण थे। अब इसमें हम आगे देखते हैं। अब इसमें हम लास्ट टॉपिक देखेंगे, एलिमेंट। हमने बताया था एलिमेंट में हमारे मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल हैं। तो आइए इसको हम देखते हैं। हम देंगे इसमें तत्व। तो पहले भी हमने आपको तत्व बताया था क्या है, तो इसमें हम नोट करेंगे तत्व एलिमेंट में। सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था, और बाद में लेवासिए नाम के वैज्ञानिक ने सन 1743 ईस्वी से 1794 ईस्वी में तत्व शब्द को परिभाषित किया। अर्थात लेवासिए के अनुसार तत्व को हम किसी भी रासायनिक या भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। तो इनके अनुसार लिखेंगे आप इसमें, इनके अनुसार, इनके अनुसार तत्व पदार्थ का, तत्व पदार्थ का वह मूल अवस्था है, वह मूल रूप है। इनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक परिवर्तन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमारा लोहा हो गया, सोना, चांदी, कॉपर आदि। तो हम तत्वों को किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा उसको उसके अवयवों से अलग नहीं कर सकते। तो ये थे हमारे तत्व, और तत्व को हम 3 भागों में बांटे हैं। अर्थात यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, तत्व जो हमारा है इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हमारा धात, दूसरा आधात, और तीसरा हमारा उपधात या अर्धधात। तो इसमें हमारा होगा एक धातु, दूसरी हमारी आधातु, और तीसरा हमारा उपधातु। तो इस तरह से तत्व को बांटा गया। अब आइए हम एक एक करके धातु हमारे क्या है, आधातु क्या है और उपधातु क्या है, इनको हम देख लेते हैं। हेडिंग देंगे इसमें हम धातु, मेटल। मेटल क्या होते हैं? देखिए, जो धातुएं होती हैं, धातुओं में अपना एक विशेष प्रकार का गुण होता है, जो हम इसमें देख लेते हैं। लिखेंगे इसमें धातुओं में अपना विशेष प्रकार का गुण होता है। जैसे इसमें लिख लेंगे, जैसे नंबर 1 लिखेंगे, धातुओं में चमक होती है, धातुओं में चमक होती है। नंबर 2, धातुएं
धातु में विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो धातु जो होते हैं, धातुओं का अपना एक विशेष प्रकार का चमक होता है। सभी धातुएं विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और इसमें लिखेंगे धातुएं तन्य और आघात वर्ध प्रकृति की होती हैं। अर्थात धातुओं से हम पतले पतले तार बना सकते हैं। तन्य का मतलब धातुओं से हम पतले पतले तार बना सकते हैं, और आघात वर्ध का मतलब धातुओं को हम पीट पीट कर उनके पतले पतले सीट या चादर बना सकते हैं। तो धातुओं के विशेष गुण थे। अगला इसमें लिख लेंगे धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो देखिए, जो धातुएं होती हैं, अर्थात सभी प्रकार की धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो ये थे हमारे धातुएं के गुण। अब इसमें हम देख लेते हैं, या एग्जाम्पल लिख ले। जैसे हमारा हो गया यहाँ पे सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, या यहाँ पर लिख ले लोहा आदि। तो जितनी भी धातु हमारे, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, ये सब हमारे क्या हैं? धातु हैं। इनको हम पीट पीट करके इनके चादर और इनसे पतले पतले तार बना सकते हैं। तो ये थे हमारे धातुएं। अब इसमें हम देखेंगे अधातु क्या। हेडिंग देंगे इसमें आप अधातु। अधातु क्या होते हैं? तो इसमें लिख लेंगे अधातुएं या अधातुओं में धातुओं जैसा कोई विशेष गुण नहीं होता। अधातुओं में धातुओं जैसा कोई विशेष गुण नहीं होता। नंबर इसमें लिख लेंगे अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक अधातुएं विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। अर्थात इसमें से हमें करंट नहीं पास आउट होता। तो जितनी भी हमारी अधातुएं हैं वो हमारे ऊष्मा और विद्युत की क्या होती हैं? कुचालक होती हैं। लेकिन जैसे हमारा ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी हमारा अधातु होते हुए भी क्या हमारा विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात ऊष्मा भी उसमें प्रवाहित होती है। तो ये थे हमारे उसके उपवाद के श्रेणी वाले। अगला इसमें नोट कर लेंगे नंबर 2, अधातुओं में कोई विशेष
कोई विशेष चमक नहीं होता है। जितनी भी अधातुएं होती हैं वे हमारी चमकती नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है हमारा चमकता है। डायमंड भी हमारा क्या है, वो भी हमारा अधातु है, लेकिन वो भी क्या होता है हमारा चमकता है। इसमें लिखेंगे नंबर 3, अधातुएं तन्य और आघातवर्ध प्रकृति की नहीं होती हैं। अर्थात जो हमारे अधातुएं हैं, न तो अधातुएं से हम पतले पतले तार बना सकते हैं और न ही अधातुओं से हम उनके पतले पतले चादर अर्थात उनके पतली पतली शीट बना सकते हैं। यदि हम उनको हीट करते हैं अर्थात इन पर चोट पहुंचाते हैं तो वो क्या होती है हमारी टूट जाती हैं। अर्थात अधातुएं हमारी क्या होती है भंगुर होती है अर्थात खोखली होती हैं। तो ये थे हमारे अधातुएं के और अधातुओं के गुण। अब इसमें हम देख लेते हैं उपधातु क्या। हेडिंग हम इसमें देंगे उपधातु सेमी मेटल। तो उपधातु को हम अर्धधातु भी कहते हैं। तो इसमें लिख लेंगे उपधातु क्या होता है। इसमें लिखेंगे वे तत्व जिनके गुण धातु और अधातु के बीच में होते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं। तो देखिए जो हमारे उपधातु होते हैं उनके गुण हमारे धातु और अधातु के बीच में होते हैं और ये हमारे क्या होते हैं, इसमें ऊष्मा और विद्युत का चालन धातुओं से कम और अधातुओं से अधिक होता है। जैसे हमारा हो गया बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, या हमारा जर्मेनियम हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे कि हमारा जैसे बोरान, सिलिकॉन और जर्मेनियम आदि, ये सब हमारे क्या हैं अर्धधातु अथवा उपधातु के उदाहरण हैं। तो बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसमें हमारे जो ऊष्मा या विद्युत का प्रवाह होता है तो धातुओं से कम होता है और अधातुओं से अधिक होता है। इनकी चालकता को हम बढ़ाने के लिए अर्थात जो हमारा बोरान है, सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, इनकी चालकता को हम बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें अशुद्धियां मिला देते हैं। तो अशुद्धियां मिलाने से क्या होती है, इनकी चालकता बढ़ जाती है। अब इसमें कौन कौन सी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, ऐसे नहीं कि मतलब कोई भी आप अशुद्धियां इसमें मिला दें। तो बोरान, सिलिकॉन या जर्मेनियम की चालकता को बढ़ाने के लिए हम इसमें ट्राइवेलेंट अथवा पेंटावेलेंट तत्वों का मिश्रण करते हैं। अर्थात इसमें ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, ट्राइवेलेंट का मतलब वे तत्व मिलाएंगे जिसके वाहितम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पेंटावेलेंट का मतलब वे तत्व मिलाएंगे कि जिसके वाहितम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन अशुद्धियों को मिलाने से इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये थे हमारे उपधातु। तो इस तरह से हमारा चैप्टर जो 9th में शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ था ये कंप्लीट हुआ।